जाएंगी। क्राइटेरिया क्या बनाया आपने इस दफ़ा? कोई पैसा वगैरह तो नहीं है कि पैसे के ज़रिए टिकट मिलेंगे? देखिए ये तो हमारा कभी भी क्राइटेरिया नहीं रहा। हमारा क्राइटेरिया आपके हलके में आपका क्या काम है, क्या नाम है, आपके हलके में क्या फीडबैक है, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए थे उसमें से खान साहब ने खुद उस वक्त भी टिकट दी थी, तो 20 में से 17 हम जीते, क्योंकि हमने चुन चुन के ऐसे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जो अपने हलके में काम भी करते हैं, जिनकी सर्विसेज हैं पार्टी के लिए, कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क के लिए, और 5 से 10 साल हो चुके हैं जिनकी पार्टी के साथ, तो उन लोगों को हम टिकट्स दे रहे हैं। तो साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐलान कर दिया ये पीडीएम जो है इनके खिलाफ करारदादें भी मंजूर की जा रही हैं। कौमी असम्बली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े होकर बयान देते हैं, हालांकि जो जजेस होते हैं उनके खिलाफ इस तरह से बात नहीं की जाती, लेकिन ओपन बात की जाती है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जजेस हैं बाकायदा नाम लेके कहा जा रहा है कि ये इमरान खान के सहूलतकार हैं, ये दोबारा से इमरान खान को लाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये उनका ये दोहरा म्यार क्यों है? क्योंकि यही वो जजेस थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस वक्त इन्होंने आसुद नोटिस लिया था, इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी। तो ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं कौम को? देखिए जी, इतने खौफजदा हो चुके हैं, इलेक्शन से इस तरह घबरा चुके हैं। मैं समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन से नहीं घबराती जितना ये घबराए हुए हैं। और इनको बौखलाहट में ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो करारदादें पेश की जा रही हैं ये एक रद्दी के टुकड़े हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। आपने देखा 372 के ऐवान में से सिर्फ 40 लोगों ने इस पर साइन किया, वो भी मखसूस नशिस्तों वाले। देखिए बिल्कुल वो खुद उनको मालूम भी है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, तो अपने रिजर्व सीट वालों को कुर्बानी के बकरे बनाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी कर लेंगे, अब इस वक्त जो है ना इनके हाथ से निकल चुकी है। इस वक्त आइन की सुप्रीमेसी की बात है। आइन जो है ना वो सबसे बड़ा इस वक्त हमारा जो है मुकद्दस, मैं समझती हूँ एक क्या कहते हैं किताब है कहें उसको, जो भी एक किसी भी मुल्क के लिए आइन बहुत ज़रूरी होता है, वरना तो बनाना रिपब्लिक जंगल बन जाता है जिसमें कोई कानून ही नहीं हो। तो ये कानून के मुताबिक इनको चलना पड़ेगा, चाहे जो भी मर्जी कर लें। यही आपने जैसे खुद बताया कि यही बेंच था जिसने हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सुओ मोटो लिया। हमने हुकूमत छोड़ दी, हमने तो ये नहीं कहा कि नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे या वो करेंगे वो करेंगे। हमने कहा भी साइफर पे आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वो भी नहीं बना। और उसके बावजूद हमने जो है ना इस तरह जजों को नहीं हमने धमकियां दी, ये तो उनको रेफरेंस भेज रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। देखते हैं आगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए, सही लोगों को लेकर आए सामने, हम तो ये दुआ कर रहे हैं।